श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? कल है 2 दिसंबर यानी कि सोमवार का विशेष दिन जो कि भोलेनाथ को समर्पित होता है। सोमवार का दिन चंद्र दर्शन का भी बहुत बड़ा संयोग बन रहा है। कल चंद्र दर्शन और प्रतिपदा तिथि पड़ रही है, सोमवार का दिन है। तो आपकी जो भी कोई वर्षों पुरानी मनोकामना हो जो काफी समय से पूरी न हो रही हो, तो उसके लिए मात्र एक कनेर के पुष्प का आपको उपाय करना है। कनेर के पुष्प का उपाय करेंगे तो मात्र 3 दिन में आपकी मनोकामना पूरी होती हुई नजर आएगी। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 उपाय लेकर के आई हूँ सोमवार के दिन की, जो कि बहुत ही विशेष सोमवार पड़ रहा है। चंद्र दर्शन का भी इस दिन चंद्र दर्शन भी होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं, पहले उपाय की तरफ बढ़ते हैं कि आपको कनेर के पुष्प का किस प्रकार से और कैसे उपाय करना है। आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, शिव मंदिर जाना है। आप शिव मंदिर तो सभी जाते हैं, तो अगर आपको शिव मंदिर में कहीं भी कनेर का पुष्प मिल जाता है, शिवलिंग पर रखा हुआ मिल जाए, चढ़ा हुआ मिल जाए, या जलाधारी पर रखा हुआ मिल जाए, या नीचे पड़ा हुआ मिल जाए, कहीं भी भोलेनाथ की शिवलिंग पर आसपास कहीं भी आपको कनेर का पुष्प मिल जाए, तो ये समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होने वाली है। तो आपको सबसे पहले दोस्तों इसकी विधि और ये समझना है कि आपको गलती नहीं करनी है, किस प्रकार से करना है। चलिए जानते हैं कि अगर वो कनेर का पुष्प मिल जाता है तो जो भी आपकी पूजा करनी है आपको वो कर लीजिए। करने के बाद में वो कनेर का पुष्प आपको उठा लेना है। उठा करके उस कनेर के पुष्प को आपको 5 स्थान पर टच कराना है और फिर भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब वो जानेंगे कि 5 स्थान वो कौन से हैं जहां आपको टच कराना है। सबसे पहले भगवान गणेश जो विघ्नहर्ता हैं, जो हमारी विघ्नों को हरते हैं, वहाँ पर गणेश जी का स्थान देखिए। ये तो आप सभी को पता है कि भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार भोलेनाथ की शिवलिंग में ही विराजमान है। तो गणेश जी का स्थान ये है, तो यहाँ पर आपको गणेश जी के स्थान पर आपको टच कराना है। फिर दूसरा स्थान कौन सा है जहाँ आपको टच कराना है? दूसरा स्थान है माता पार्वती के हस्तकमल पर, जो कटी भाग, हम प्यार से कटी भाग भी बोलते हैं, वहाँ पर वो कनेर का पुष्प टच कराना है अपनी कामना को कहते हुए। फिर आपको तीसरा स्थान है माता अशोक सुंदरी का स्थान, जो कि भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री, सबसे प्यारी पुत्री है, वहाँ टच कराइए। फिर चौथा स्थान है, भोलेनाथ के पास त्रिशूल तो होगा, त्रिशूल नहीं है तो त्रिशूल का स्मरण करके आपको भोलेनाथ की शिवलिंग से या कहीं भी स्थान ऐसा हो वहाँ पर टच करा देना है। और अगर त्रिशूल मिल जाता है तो दोस्तों सोने पर सुहागा है, त्रिशूल हो तो बहुत ही अच्छी बात है। त्रिशूल के स्थान पर टच कराना है, लेकिन त्रिशूल के स्थान पर कहाँ टच कराना है ये मैं आपको बता देती हूँ। जहाँ तीनों जो त्रिशूल की जो बनी होती हैं उनके बीचों बीच में 3 त्रिशूल होते हैं ना, तो उन तीनों के बीचों बीच में वहाँ पर टच कराना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि किस जगह त्रिशूल के तीनों के बीचों बीच में, ये मैं बता रही हूँ कि त्रिशूल में कहाँ टच कराना है। ठीक है, यहाँ टच करा करके फिर आपको 5वां स्थान है जहाँ भोलेनाथ के ऊपर एक जलाधारी लटकी हुई रहती है, जिसमें भोलेनाथ की 5 पुत्रियों का स्थान है, जो कि बूंद बूंद करके भोलेनाथ के ऊपर अभिषेक करती रहती हैं, जल समर्पित करती रहती हैं। उन 5 पुत्रियों का क्या नाम है? जया, विषहरा, सांवरीवारी, दोतली और देव। वो बूंद बूंद करके भोलेनाथ के ऊपर जल टपकाती रहती हैं। तो आपको 5वां स्थान वहां पर टच कराना है और फिर अपनी कामना को कहना है और भोलेनाथ की शिवलिंग पर वो कनेर का पुष्प समर्पित कर दीजिए। मात्र 3 दिन में आपकी कामना शीघ्र से शीघ्र भोलेनाथ जरूर पूरी करेंगे। वो कामना आपकी पूरी होती हुई नजर जरूर आएगी। बहुत भाग्यशाली होंगे अगर आपको कनेर का पुष्प वहाँ मिल जाता है और त्रिशूल है अगर किसी मंदिर में, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय भी दोस्तों आपको एक कनेर के पुष्प से ही करना है। अगर ये उपाय जानते हैं पहले तो कि ये उपाय किस लिए करना है। ये उपाय है आपके कष्टों के लिए। अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट है, कैसा भी कष्ट हो सकता है, ये तो आप सभी जानते हैं कि व्यापार को लेकर के हो सकता है, धन संपदा को लेकर के हो सकता है, परिवार को लेकर के भी हो सकता है, और बच्चों को लेकर के भी हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर के ये कष्ट हो सकता है, क्योंकि सबके कष्ट अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक कनेर का पुष्प लेना है और 2 तांबे के कलश लेने हैं। 2 तांबे के कलश में आपको जल भरना है।
अगर कैसे भी किसी भी प्रकार से आपको 2 तांबे के कलश नहीं हैं आपके पास, तो 2 स्टील के पात्र भर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि तांबे का ही कलश हो। वैसे अच्छा है कि अगर तांबे का कलश हो तो उसमें थोड़ा-सा अगर आपके पास गंगा जल हो तो वो डाल लीजिए। 2 तांबे के कलश और 1 कनेर का पुष्प लेकर के भोलेनाथ के शिव मंदिर शिवालय पहुँच जाना है। पहुँच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुड़ करके खड़े हो जाना है और जो भी कष्ट हैं आपके भोलेनाथ की शिवलिंग पर, वो कनेर का पुष्प आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के पश्चात आपको क्या करना है, दोनों हाथों से वो तांबे के कलश से आपको दोनों हाथों से जल उस कनेर के पुष्प पर ही समर्पित करते जाना है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। किस महादेव का, कौन से महादेव का नाम लेना दोस्तों? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि बाबा, मैंने आपके ऊपर कनेर का पुष्प समर्पित किया है, मतलब जिसे पशु पक्षी भी नहीं खाते, ये जहर के समान माना गया है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने हमेशा कहा है जहर के समान माना गया है ये कनेर का पुष्प, जिसे कोई नहीं खाता। वो मेरे कष्टों को आप इस प्रकार से दूर कीजिए, मेरे अवगुणों को ले लीजिए, मेरे कष्टों को आप ले लीजिए और मुझे सुख संपदा और सुख शांति प्रदान कीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और भोलेनाथ को प्रणाम करके सीधे घर चले आना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि कनेर के पुष्प का जो आप जलाधारी से जल नीचे बह करके आता है, उस जल को आपको लेकर के नहीं आना है, न ग्रहण करना है, न आचमन करना है, न घर लेकर के आना है, क्योंकि ये जहर माना जाता है ना, तो इसलिए आपको ये जल लेकर के नहीं आना। प्रणाम करते हुए सीधे घर चले आइए। अब चलिए दोस्तों जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय जानने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट में श्री शिवाय नमः या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, जो कि आपकी बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, लेकिन आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। कोई कामना है ऐसी जो आपको पूरी ही करनी है और वो कामना काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत से माता बहनें कहती हैं हमने बहुत उपाय किए लेकिन हमारी मनोकामना या मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि कोई उपाय किसी तरह से करता है तो शायद उस उपाय से नहीं पूरी हो पा रही, तो शायद इस उपाय से पूरी हो जाए। उपाय करते रहिए, ठीक है। अब 2 बेलपत्री लेनी है और 1 तांबे के कलश में जल भर लेना है। अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध है, गंगा जल है आपके पास, तो थोड़ा सा 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डालिएगा। सोमवार का दिन है, विशेष ही दिन होता है, शिव सोमवार है, तो गंगा जल डाल करके 2 बेलपत्री लेकर के, बेलपत्री दोस्तों खंडित नहीं होनी चाहिए, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि खंडित बेलपत्री ले जाएंगे तो आपका उपाय पूरा नहीं होता। और जो पीछे का डूंठ होता है ना बेलपत्री का, जो डंडी का होता है, उसे आप जरूर तोड़ दिया करिए, इससे बेलपत्री पूर्ण नहीं होती, ठीक है। तो आपको इस तरह से बेलपत्री दोनों ले जानी है और जल लेकर के जाना है। भोलेनाथ के शिव मंदिर शिवालय पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। फिर आपको क्या करना है, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर पहली बेलपत्री समर्पित करनी है, लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ करिए। डंडी का भाग रखना है जलाधारी की तरफ, जहां से जल नीचे की तरफ गिरता है। पत्ती का मुख रखना है भोलेनाथ की शिवलिंग की तरफ, जैसे कि मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, इस तरह से। अब दूसरी बेलपत्री भी आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर रखनी है। माता अशोक सुंदरी के स्थान में कैसे रखनी है कि पत्ती का मुख रखना है जलाधारी की तरफ, जहां से जल नीचे गिरता है, और डंडी का मुख रखना है भोलेनाथ की शिवलिंग की तरफ। दोनों पत्तियों का मिलन होना चाहिए, दोनों पत्तियां आपस में मिलनी चाहिए। इधर वाली पत्ती भी पहली पत्ती से मिलनी चाहिए, दूसरी वाली पत्ती भी दूसरी पत्ती से मिलनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से दोनों पत्तियों को इस प्रकार से मिलाना है और फिर आपको जल समर्पित करना है। किस प्रकार से करना है, जल को आपको जो पहली पत्ती है वहां से समर्पित करते हुए दूसरी पत्ती तक ले जाते हुए फिर भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल समर्पित करना है, लेकिन धार टूटनी नहीं चाहिए। एक धार से जल समर्पित करते जाइए और भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, जो भी कष्ट है, वो आपको बोलना है, कामना करने की है और इच्छा पूर्ति के लिए उपाय है। तो आपकी इच्छा जरूर ही जरूर पूरी होगी। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, इस उपाय को जरूर करिएगा। अब चलिए दोस्तों जानते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय है, देखिए दोस्तों, हर वीडियो में एक आध वीडियो छोड़ करके, नहीं तो हर वीडियो में मैं रोग मुक्ति के लिए जरूर उपाय बताती हूँ, तो इसमें भी रोग मुक्ति के लिए उपाय है। अगर आपके यहाँ कोई रोग हो गया है, बीमारी है, बहुत परेशान है, काफ़ी दिनों से परेशान है, तो आपको क्या करना है, 1 बेलपत्री लेनी है, ठीक है, और 1 लेना है आपको पुष्प। पुष्प आपको कोई सा भी ले लेना है,
सफ़ेद मिल जाए तो सफ़ेद ले ली, लाल पीला जो भी है, जो भी पुष्प मिल जाए आपको ले लेना है। और एक तांबे के कलश में जल भरना है। इसको लेकर के आपको सीधे भोलेनाथ के शिव मंदिर शिवालय पहुंच जाना है। वहां पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए। अब आप हमेशा कहते होंगे कि उत्तर दिशा की तरफ ही मुख करके क्यों खड़े हो? क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होने से भोलेनाथ हमारी कामना को शीघ्र पूरा करते हैं। अब ये क्यों करते हैं ये भी मैं बताती हूँ। गुरु जी ने कहा है कि उत्तर दिशा ने भोलेनाथ की भक्ति की थी, तो उनको ये वरदान प्राप्त हुआ था कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जो कोई भी आपकी पूजा करेगा, भोलेनाथ की आराधना करेगा, पूजा पाठ करेगा, उपाय करेगा, तो उसकी कामना शीघ्र पूरी करेंगे भोलेनाथ। तो इसलिए उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होते हैं। अब वो बेलपत्री आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करानी है, समर्पित नहीं करनी है, टच करानी है। टच करा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। डंडी का भाग जलाधारी की तरफ ही रखना है। फिर आपको जल समर्पित करना है। श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए सारा का सारा जल समर्पित कर दीजिए और आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। और फिर जल समर्पित करने के पश्चात आपको जो पुष्प लेकर के गए हैं, सफेद हो या कैसा भी हो, वो पुष्प भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जो भी उसके रोग होंगे, बीमारी होंगी, कष्ट होंगे, परेशानी होगी, वो दूर होती हुई नजर जरूर आएगी। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर से उपाय हैं, इन उपायों को जरूर पूरा करिएगा। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में श्री शिवानंद हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।